हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स एक्सीलेंस एकेडमी विद निशा। आज हम कॉमर्स के एक बहुत इम्पोर्टेंट और एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक को डिटेल में कवर करने वाले हैं, मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स। आपने मार्केटिंग वर्ड बहुत बार सुना होगा कि जब कोई कंपनी एडवर्टीजमेंट करती है, जब कोई सेल्स पर्सन प्रोडक्ट सेल करता है, या फिर जब कोई ब्रांड सोशल मीडिया पर कंपेन चलाता है, हम जनरली उसे मार्केटिंग कह देते हैं। बट इज मार्केटिंग रियली ओनली अबाउट सेलिंग एंड एडवर्टाइजिंग? बिल्कुल नहीं। मार्केटिंग इज मच ब्रॉडर देन सेलिंग। मॉडर्न मार्केटिंग स्टार्ट्स विथ वन वेरी सिंपल क्वेश्चन कि कस्टमर को एक्चुअली चाहिए क्या, और इस आइडिया को हम आज पूरे लेक्चर में अंडरस्टैंड करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं मार्केटिंग कंसेप्ट, मार्केटिंग ऑफरिंग, मार्केटिंग मायोपिया, नीड, वांट्स एंड डिमांड, मार्केटिंग मैनेजमेंट, मार्केटिंग कंसेप्ट जैसे कि प्रोडक्शन, प्रोडक्ट, सेलिंग, मार्केटिंग कंसेप्ट, सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट, होलिस्टिक मार्केटिंग कंसेप्ट, टाइप्स ऑफ डिमांड, मार्केटिंग मिक्स 4P एंड 4C, एक्सटेंडेड मार्केटिंग मिक्स 7P, फिलिप कोटलर 3 लेवल ऑफ प्रोडक्ट, और लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी हम देखेंगे। अगर आप यूजीसी नेट कॉमर्स, पीजीटी कॉमर्स, पंजाब लेक्चरर कैडर, यूपी टीजीटी पीजीटी या एचपीएससी पीजीटी की तैयारी कर रही हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिए। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारा बेसिक क्वेश्चन, मार्केटिंग कंसेप्ट। ठीक है, तो मार्केटिंग कंसेप्ट क्या है? मार्केटिंग कंसेप्ट एक कस्टमर ओरिएंटेड फिलॉसफी है। ठीक है, मार्केटिंग कंसेप्ट इज अ कस्टमर ओरिएंटेड फिलॉसफी which states that the key to achieving organizational goals depends on determining the needs and wants of target market and deliver करना है desired satisfaction more effectively, more efficiently than our competitors। कंपनी को अपने टारगेट कस्टमर्स की नीड्स और वांट्स को अंडरस्टैंड करना चाहिए और अपने कंपटीटर से बेटर वे में, मोर एफिशिएंटली एंड मोर इफेक्टिवली, मतलब बेटर वे में कस्टमर सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करना चाहिए। यानी फोकस क्या है हमारा मार्केटिंग कंसेप्ट के अकॉर्डिंग? कस्टमर, क्योंकि कस्टमर इज द किंग ऑफ टूडेज मार्केटिंग। ट्रेडिशनल थिंकिंग में कंपनी क्या सोचती थी कि हमें प्रोडक्ट बना लिया है हमने, अब इसे सेल करना है। लेकिन मॉडर्न मार्केटिंग कहती है कि कस्टमर को क्या चाहिए, पहले समझो, फिर प्रोडक्ट डिजाइन करो और वैल्यू प्रोवाइड करो। ठीक है, फोकस ऑन कस्टमर नीड्स, क्रिएट वैल्यूज, बिल्ड सेटिस्फेक्शन एंड अर्न प्रॉफिट। तो कोर ऑफ मार्केटिंग कंसेप्ट क्या है? कस्टमर्स की नीड, उनको सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करना, उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए वैल्यू प्रोवाइड करना और प्रॉफिट कमाना। ठीक है, मतलब कस्टमर्स को वैल्यू प्रोवाइड करते हुए प्रॉफिट अर्न करना। ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट क्या कहती है? ट्रेडिशनल अप्रोच को हम ब्रॉडली इनसाइड आउट अप्रोच के फॉर्म में समझ सकते हैं। ठीक है, और मॉडर्न अप्रोच आउटसाइड इन अप्रोच है। एक वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट क्या है? मॉडर्न मार्केटिंग स्टार्ट विद द मार्केट कस्टमर, नॉट विद द फैक्ट्री। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग कंसेप्ट में फोकस किस पर रहता है? प्रोडक्ट पर। ठीक है, गोल क्या रहता है? ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट को सेल करना। और मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट में फोकस किस पर रहता है? कस्टमर पर, और कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करना। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? फैक्ट्री से स्टार्ट होता है, फिर हम इसे क्या करते हैं? प्रोडक्ट को बनाते हैं, सेल करते हैं। लेकिन मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमारी मार्केटिंग स्टार्ट होती है मार्केट से। मार्केट को समझते हैं, कस्टमर को समझा जाता है, फिर सर्व किया जाता है। प्रोडक्ट ओरिएंटेड है, ये कस्टमर ओरिएंटेड है। मास प्रोडक्शन करना है, मास सेलिंग करना है, मार्केट रिसर्च करेंगे, रिलेशनशिप मार्केटिंग को मेंटेन करेंगे। इसमें क्या है, किस चीज पर क्वेश्चन की जाती है? हाउ कैन वी सेल मोर प्रोडक्ट, कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट, ज्यादा से ज्यादा माल कैसे बेचा जाए। लेकिन मॉडर्न मार्केटिंग कहता है हाउ कैन वी क्रिएट मोर वैल्यूज फॉर कस्टमर। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट कमा सकते हैं हम अगर हम ज्यादा से ज्यादा माल बेचने के ऊपर फोकस करेंगे, क्वालिटी पर कोई हमारा फोकस नहीं है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन पर कोई ध्यान नहीं है, तो सिर्फ हम एक बार प्रोडक्ट बेचकर शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट को कंसीडर करते हुए हम लॉन्ग टर्म प्रॉफिट कमा सकते हैं। लॉन्ग टर्म प्रॉफिट कस्टमर इज ए पार्टनर इन सक्सेस।
सो ट्रेडिशनल में क्या है, प्रोडक्ट है उसको सेल करो, प्रॉफिट कमाओ, इनसाइड आउट अप्रोच है। और मॉडर्न क्या कहता है, कस्टमर को सेटिस्फाइड करो, वैल्यू प्रॉफिट। मतलब बाहर से शुरू होती है ये अप्रोच, कस्टमर से शुरू होकर हम अपना फिर इनसाइड थिंकिंग करते हैं, फोकस करते हैं कि कैसा प्रोडक्ट बनाना है, कैसे वैल्यूज क्रिएट करनी है। सो ट्रेडिशनल इनसाइड आउट अप्रोच है और मॉडर्न क्या आउटसाइड इन अप्रोच है। नेक्स्ट है हमारा मार्केटिंग ऑफरिंग। मार्केटिंग ऑफरिंग का एक सिंपल मीनिंग क्या है, प्रोडक्ट सर्विसेज इंफॉर्मेशन या एक्सपीरियंसेस का कॉम्बिनेशन जो मार्केट में कस्टमर की नीड या वांट सेटिस्फाई करने के लिए ऑफर किया जाता है। ठीक है, तो प्रोडक्ट सर्विसेज इंफॉर्मेशन या एक्सपीरियंस का कॉम्बिनेशन जो मार्केट में कस्टमर की नीड या वांट सेटिस्फाई करने के लिए ऑफर किया जाता है, तो हम उसे क्या कहेंगे, मार्केटिंग ऑफर, मार्केट ऑफरिंग। सो मार्केटिंग ऑफरिंग सिर्फ फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है, इसमें और हम किस किस चीज को इंक्लूड कर सकते हैं, प्रोडक्ट तो है जो फिजिकल गुड्स हैं, सर्विसेज भी हैं, इंफॉर्मेशन जैसे कि डाटा, इंसाइट, नॉलेज, एक्सपीरियंसेस जैसे कि मेमोरेबल इंटरेक्शंस, ठीक है, मोबाइल फोन, ऑनलाइन कोर्स, हेयर कट सर्विसेज, मोबाइल एक्सपीरियंस, ये सभी क्या मार्केट ऑफरिंग है कि एक कंपनी, एक बिजनेस अपनी कस्टमर्स को, मार्केट को क्या ऑफर कर रहा है। तो वो प्रोडक्ट भी हो सकता है, सर्विस भी हो सकता है, कोई एक्सपीरियंसेस भी हो सकता है। ठीक है, जैसे एक मूवी का गया हम एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है, हेयर कट है, सर्विसेज है, कोई फोन है वो हमारा प्रोडक्ट है। तो ये सब किस में आता है, मार्केट ऑफरिंग में। नेक्स्ट है हमारा मार्केट मायोपिया। ठीक है, तो मार्केट मायोपिया क्या है, मार्केट मायोपिया का मतलब है कंपनी का कस्टमर की नीड के बजाय सिर्फ अपने प्रोडक्ट पर फोकस करना। दिस नैरो फोकस कैन कोज अ बिजनेस टू मिस बेटर अपॉर्चुनिटी। यानी कंपनी सोचती है कि हम क्या बना रहे हैं, इंस्टेड ऑफ आस्किंग कस्टमर को एक्चुअल क्या चाहिए। ठीक है, व्हाट वी मेक, और ये सोच रही है लेकिन सोचना किस पर चाहिए, व्हाट द कस्टमर नीड। तो मतलब लॉन्ग साइटेडनेस नहीं है। ठीक है, तो कंपनी ये नहीं सोच रही कस्टमर पर कि कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर फोकस अप्रोच नहीं है, हम क्या बना रहे हैं, कैसा काम कर रहे हैं, सिर्फ उसी पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि रेल रोड कंपनीज फेल्ड बिकॉज दे फोकस ऑन ट्रेन्स नॉट ऑन द नीड फॉर पीपल टू ट्रेवल। देखो लोगों ने ट्रेवल करना है तो अलग अलग नीड हो सकती है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट मोड अलग हो सकता है, या एक पर्टिकुलर हम रेल रोड ले लेते हैं, उसमें भी क्या है, जो रेल ट्रांसपोर्ट है अलग अलग वेराइटीज हैं, अलग अलग सर्विसेज दी जाती हैं। तो उस की तरफ ध्यान ना देना, कस्टमर्स नीड की तरफ ध्यान ना देना, सिर्फ अपनी ऑफरिंग पर ध्यान देना, हम जो बना रहे हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं मार्केट मायोपिया। ठीक है, ऐसी बहुत सारी कंपनीज थी जो मार्केट मायोपिया में चल रही थी और क्या हो गई, आउट ऑफ द मार्केट हो गई। नेक्स्ट है हमारा नीड, वांट एंड डिमांड। ठीक है, तो देखते हैं क्या डिफरेंसेस है इसमें। सबसे पहले नीड मीनिंग, तो नीड क्या है, बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर सर्वाइवल। ठीक है, जैसे रोटी कपड़ा मकान। और वांट क्या है, फॉर्म ऑफ नीड शेप्ड बाय कल्चर एंड पर्सनल एक्सपीरियंसेस। ठीक है, क्या उस नीड को वो पूरा करने के लिए, जैसे मुझे भूख लगी है तो मेरी नीड है, नीड को पूरा करने के लिए, ठीक है, तो मेरी जो फॉर्म है, फॉर्म ऑफ नीड जो शेप की गई है कल्चरल और पर्सनल प्रेफरेंसेस के द्वारा, वो हमारी क्या हो गई, वांट हो गई। ठीक है, अ, जैसे कि ह्यूमन फूड की नीड है, बट किसी पर्सन को पिज्जा चाहिए, किसी को बिरयानी चाहिए, किसी को बर्गर चाहिए। मतलब भूख लगी है, कुछ खाना है, खाना चाहिए, वो नीड है। और खाने में हमें क्या चाहिए, वो हमारी क्या वांट है। वांट्स बैक्ड बाय द बाइंग पावर। अब परचेजिंग पावर हमारी कितनी है, ठीक है, बाइंग पावर मतलब विलिंगनेस टू पे, वो भी होना चाहिए। जैसे मुझे एक एक्सपेंसिव ब्रांडेड फोन चाहिए, तो ये मेरी क्या है, वांट है। लेकिन वो फोन खरीदने के लिए मेरी परचेजिंग पावर भी होनी चाहिए, मेरी पॉकेट में मनी होनी चाहिए, तो वो हमारी क्या बन जाती है, डिमांड बन जाती है। ठीक है, तो नीड क्या है, बेसिक है, वांट डिजायर है, और डिमांड क्या है, डिजायर्ड, और प्लस हम इसमें ऐड कर देंगे बाइंग पावर को। नेचर क्या है, यूनिवर्सल है, सभी की नीड्स होती हैं। और वांट सभी की क्या करती है, वेरी करती हैं पर्सन टू पर्सन। लिमिटेड बाय इनकम एंड रिसोर्सेज। डिमांड हमारी परचेजिंग पावर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, फूड, वाटर, क्लॉथिंग, शेल्टर, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था। नेक्स्ट है हमारा मीनिंग ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट।
So marketing management is the process of planning, organizing, directing and controlling marketing activities to identify and satisfy customer needs and wants profitably. तो सिंपल वर्ड्स में कस्टमर रिलेशनशिप को मैनेज करना बाय क्रिएटिंग एंड डिलीवरिंग सुपीरियर वैल्यू। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट के 4 इंपॉर्टेंट फंक्शंस कौन कौन से हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, तो प्लानिंग में हम क्या डिसाइड करते हैं? डिसाइड व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, क्या काम करना है, कैसे करना है। फिर हम क्या करते हैं? अपने रिसोर्सेज को, अपनी एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करते हैं, परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते हैं, करेक्टिव एक्शन ताकि लिए जा सके, कंट्रोलिंग करते हैं, फिर अपनी ह्यूमन रिसोर्स को मोटिवेट करते हैं, उनको लीड करते हैं, गाइड करते हैं, डायरेक्शन देते हैं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग एंड डायरेक्टिंग। ठीक है, तो की पॉइंट्स क्या है? फोकस किस पर किया जाएगा? कस्टमर्स पर। 4 ये फंक्शंस हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। एम क्या है? वैल्यू एंड सेटिस्फैक्शन क्रिएट करना, हेल्प इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल प्रॉफिटेबली। नेक्स्ट है हमारा व्हाट कैन बी मार्केटेड? ऑलमोस्ट एनीथिंग। ठीक है, एनीथिंग, ऑलमोस्ट एनीथिंग। अब कौन सी थिंग? दैट हैज वैल्यू, जिसकी वैल्यू है और सेटिस्फाई कर सकती है नीड को, वांट को, तो उसे हम क्या कहेंगे? वो क्या की जाती है? उसकी मार्केटिंग की जा सकती है। ऑलमोस्ट एनीथिंग दैट हैज वैल्यू एंड कैन सेटिस्फाई अ नीड और वांट। मार्केटिंग सिर्फ गुड्स तक ही लिमिटेड नहीं है। ठीक है, इसमें और भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। गुड्स तो हैं जैसे कि सर्विसेज, हेयर कट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, इनकी भी मार्केटिंग की जाती है। आइडियाज है जैसे कि स्वच्छ भारत, सेव वाटर, हेल्थ अवेयरनेस, वोटिंग आइडियाज हैं, इनकी भी क्या की जाती है? मार्केटिंग की जाती है। प्लेसेस जैसे कि टूरिस्ट प्लेसेस होते हैं, हिल स्टेशन, मार्केटिंग की जाती है। पर्सन्स जैसे कि सेलिब्रिटीज हैं, पॉलिटिशियंस हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, उनकी मार्केटिंग की जाती है, वो मार्केटिंग में इन्वॉल्व होती हैं। फिर है हमारा इवेंट्स जैसे कि कंसर्ट, एग्जीबिशन, फेयर, कॉन्फ्रेंसेज। ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि एनजीओ, स्कूल, हॉस्पिटल, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, इन सभी की मार्केटिंग की जाती है। जैसे स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए क्या करते हैं? मार्केटिंग करते हैं। तो मार्केटिंग सिर्फ फिजिकल प्रोडक्ट तक लिमिटेड नहीं है। इट इंक्लूड एनीथिंग दैट कैन क्रिएट वैल्यू, सेटिस्फाई नीड एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो उन सब चीजों की मार्केटिंग की जा सकती है। नेक्स्ट है हमारा कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन कंसेप्ट। ठीक है, प्रोडक्शन कंसेप्ट एज्यूम क्या एज्यूम करता है? एज्यूम दैट कंज्यूमर प्रेफर प्रोडक्ट दैट आर वाइडली अवेलेबल, जो वाइडली अवेलेबल है और हाईली क्या है? अफोर्डेबल है। उस प्रोडक्ट को क्या करता है? जो कस्टमर है लाइक करता है, प्रेफर करता है। वाइडली अवेलेबल एंड अफोर्डेबल, देयरफॉर कंपनी का फोकस होता है प्रोडक्शन की एफिशिएंसी पर। ठीक है, प्रोडक्ट क्या हो? एफिशिएंट प्रोडक्शन हो, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो, लो कॉस्ट रहे। मास प्रोडक्शन पर फोकस करती है कंपनी, मास डिस्ट्रीब्यूशन पर। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में प्रोडक्ट लार्ज क्वांटिटी में बनाओ, कॉस्ट कम रखो, क्योंकि अगर लार्ज क्वांटिटी में बनाएंगे तो पर यूनिट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम रहेगी। वाइडली अवेलेबल करो तो सेल्स इंक्रीज अपने आप हो जाएगी। ठीक है, वाइडली अवेलेबल होगा, इनएक्सपेंसिव होगा, मास प्रोड्यूस होगा, प्रोडक्शन होगी। ठीक है, तो अपने आप प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? बिक जाएगा। फोकस किस पर किया जाता है? एफिशिएंसी पर, कॉस्ट रिडक्शन पर, मास डिस्ट्रीब्यूशन पर। तो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कंज्यूमर्स आर मेनली प्राइस सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, वो लो कॉस्ट प्रोडक्ट को ही क्या करते हैं? खरीदना पसंद करते हैं। क्वालिटी डिफरेंसेस इंपॉर्टेंट नहीं है, वो सिर्फ जो कस्टमर है प्राइस को ज्यादा कंसीडर करते हैं। डिमांड फॉर ए प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन द सप्लाई, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। लोअर प्राइसेस प्रोडक्ट होता है वो ऑटोमेटिकली क्या होता है? बिक जाता है, सेल ज्यादा होती है। बेसिक कमोडिटी जैसे कि साल्ट, शुगर, सीमेंट, सोप, वेयर कंज्यूमर प्रेफर प्रोडक्ट्स दैट आर चीप आर इजीली अवेलेबल। तो इस कंसेप्ट की लिमिटेशंस क्या है? कस्टमर नीड और वांट्स को इग्नोर किया गया है, ओवर प्रोडक्शन पर ध्यान दिया गया है, कंज्यूमर में स्विच टू कंपीटिंग प्रोडक्ट ऑफरिंग जो बेटर क्वालिटी, बेटर फीचर्स, बेटर सर्विसेज दे रहे हैं, तो कस्टमर स्विच हो जाएंगे उस प्रोडक्ट की टुवर्ड्स नॉट स्टेबल इन टूडेज कॉम्पिटिटिव मार्केटिंग। तो प्रोडक्शन कंसेप्ट क्या बिलीव करता है?
कि कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे जो अवेलेबल है इन प्लेंटी, इन बल्क क्वांटिटी एंड एट लो प्राइस। तो फोकस किस पर किया गया है? प्रोडक्शन पर, ठीक है। एफिशिएंसी पर फोकस नहीं किया गया, कस्टमर्स की नीड पर कोई फोकस नहीं किया गया। नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्ट कंसेप्ट। तो प्रोडक्शन कंसेप्ट के बाद हमारा आता है प्रोडक्ट कंसेप्ट। तो प्रोडक्ट कंसेप्ट क्या कहता है? प्रोडक्ट कंसेप्ट इज अ मार्केटिंग फिलॉसफी जो एज्यूम करता है कि कस्टमर उस प्रोडक्ट को ऑफर करेगा जिसकी हाई क्वालिटी होगी, बेटर परफॉर्मेंस होगी और इनोवेटिव नए नए फीचर्स होंगे, ठीक है। तो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में किस पर फोकस किया गया? क्वालिटी पर फोकस किया गया। फोकस ऑन क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस, इनोवेशंस के लिए कस्टमर सेटिस्फेक्शन को कंसीडर किया गया कि कस्टमर्स की नीड को कैसे सेटिस्फाई किया जाता है बाय प्रोवाइडिंग सुपीरियर प्रोडक्ट्स। एज्यूम किया गया कि कस्टमर क्या करते हैं? बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट को पसंद करते हैं, ना कि उस प्रोडक्ट को पसंद करते हैं जो रेडीली अवेलेबल है, चीप कॉस्ट पर है। यहाँ पर हमारा कस्टमर क्या है? क्वालिटी कॉन्शियस है। लेवल ऑफ प्रोडक्ट देखते हैं, ठीक है। देयर आर 4 लेवल्स ऑफ प्रोडक्ट: कोर प्रोडक्ट, एक्चुअल प्रोडक्ट, ऑगमेंटेड प्रोडक्ट एंड पोटेंशियल प्रोडक्ट। तो कोर प्रोडक्ट क्या है? बेसिक बेनिफिट, बेसिक सर्विस, ठीक है, जो बेसिक प्रोडक्ट हमें चाहिए। एक्चुअल प्रोडक्ट जो हमें मिलता है, टेंजिबल है, जो हम देख सकते हैं, क्वालिटीज, फीचर्स। ऑगमेंटेड, ठीक है, जो एक्स्ट्रा बेनिफिट हमें मिलते हैं, जैसे अट्रैक्टिव पैकिंग, ब्रांड नेम, सर्विसेज हमें मिल जाती है, आफ्टर सेल सर्विसेज मिल जाती है। और फ्यूचर में जो मिलने वाले बेनिफिट है वो हमारा क्या हो गया? पोटेंशियल प्रोडक्ट हो गया। और ड्यूरेबल प्रोडक्ट कौन से होते हैं? जो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, हम एक ही बार खरीदते हैं, बार बार उसे नहीं खरीदते, काफी लंबे टाइम तक हम उन्हें यूज करते हैं, ठीक है, और रिपीटली हम उसे यूज करते हैं, ठीक है। इनकी कॉस्ट भी ज्यादा होती है एंड लेस फ्रिक्वेंटली हम इन्हें परचेज करते हैं, जैसे कि मोबाइल, फ्रिज, वॉशिंग मशीन। नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट जो क्या बार बार खरीदते हैं और शॉर्ट लिव्ड होते हैं, ठीक है। नीड फ्रिक्वेंट परचेज, लो कॉस्ट होती है, जैसे कि हमारी डेली रोजमर्रा की जिंदगी में हम जो अपने प्रोडक्ट सामान खरीदते हैं, फूड्स और टूथपेस्ट। तो प्रोडक्ट कंसेप्ट मीन्स मेकिंग हाई क्वालिटी, वेल परफॉर्मिंग एंड इनोवेटिव प्रोडक्ट टू सेटिस्फाई कंज्यूमर्स। नेक्स्ट और कंसेप्ट देखते हैं हम। तो सबसे पहले हमारा सेलिंग कंसेप्ट। तो सेलिंग कंसेप्ट क्या कहता है? दिस कंसेप्ट बिलीव्स दैट कंज्यूमर विल नॉट बाय इनफ ऑफ फॉर्म्स प्रोडक्ट अनलेस द फर्म अंडरटेक लार्ज स्केल सेलिंग एंड प्रमोशन एफर्ट्स। नाम से पता चलता है ना सेलिंग कंसेप्ट, कि कस्टमर अपने आप प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा, सेलिंग एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, एक हाई लेवल पर सेलिंग एफर्ट्स करने पड़ेंगे, जैसे कि एडवर्टीजमेंट है, सेल्स प्रमोशन है ना, ये सब हमें करना पड़ेगा, तभी हमारा प्रोडक्ट सेल होगा। तो फोकस किस ऊपर किया गया? प्रोडक्ट हमारा वही रहेगा, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? जो आप बना रहे हो उसे सेल करना पड़ेगा, प्रमोशन एफर्ट्स आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। सेल करना है, इंक्रीज थ्रू परsuasion, मतलब परsuade करना है अपने कस्टमर्स को, डोर टू डोर सेल करना है, ठीक है। इंश्योरेंस पॉलिसीज है, जैसे कि वैक्यूम क्लीनर है, ठीक है, फेस टू फेस क्या कन्वर्जेशन होती है कस्टमर्स के साथ, पर्सनल सेलिंग होती है, ऐसे मेथड्स को यूज किया जाता है, ठीक है। तो सेलिंग कंसेप्ट किसके साथ स्टार्ट होता है? स्टार्ट विद फैक्ट्री सेलर, ठीक है। उसके बाद हमारा कंसेप्ट आता है मार्केटिंग कंसेप्ट। ये मॉडर्न कंसेप्ट है मार्केटिंग कंसेप्ट। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल को हमें अचीव करना है, ठीक है, लेकिन हम पहले क्या देखेंगे? अपने कस्टमर्स की सेटिस्फेक्शन उनको कैसे प्रोवाइड करेंगे? बाय डिलीवरिंग, ठीक है, एक वैल्यूड प्रोडक्ट, सर्विसेज, ठीक है। और यहाँ पर फोकस किया जाएगा कस्टमर्स की नीड पर, वांट्स पर, मतलब मार्केट को समझा जाएगा, कस्टमर को समझा जाएगा, उसी अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाया जाएगा और ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव किया जाएगा। तो मार्केटिंग कंसेप्ट में मार्केट को, कस्टमर को फोकस किया गया है। फोकस है कस्टमर नीड, वांट, की आइडिया क्या है? सेटिस्फाइड करना है नीड को, बिल्ड वैल्यू एंड अर्न प्रॉफिट, ठीक है। वैल्यू प्रोवाइड करते हुए, सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करते हुए प्रॉफिट कमाना है। मार्केट रिसर्च, प्रोडक्ट प्लानिंग, प्राइसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रमोशन, ये सभी टूल्स यूज किए जाते हैं। क्रिएट करना है कस्टमर की वैल्यू एंड लॉन्ग टर्म प्रॉफिट, जैसे कि स्मार्टफोन है, कंपनी डिजाइन करती है प्रोडक्ट आफ्टर अंडरस्टैंडिंग कस्टमर्स नीड। तो मार्केटिंग कंसेप्ट किसके साथ स्टार्ट होता है? कस्टमर्स के साथ स्टार्ट होता है। उसके बाद है हमारा दोस्तों सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट। तो इसमें हमारा कौन सा वर्ड ऐड हो गया? सोसाइटल, मतलब सोसाइटी। तो हमने क्या करना है इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग? कंपनी शुड आइडेंटिफाई द नीड, वांट एंड इंटरेस्ट ऑफ टारगेट मार्केट।
और डिलीवर करना है, सेटिस्फैक्शन डिलीवर करना है, वैल्यू डिलीवर करनी है, ठीक है। लेकिन हमें सोसाइटी के वेलबींग को कंसीडर करते हुए, जैसे एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, सेटिस्फेक्शन भी दे रहे हैं, वैल्यू भी दे रहे हैं, प्रॉफिट भी कमा रहे हैं, लेकिन सोसाइटी को हम क्या कर रहे हैं, सोसाइटी का बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं, पोल्यूशन हो रहा है, जो मिट्टी है, पानी है, वो पोल्यूटेड हो रहे हैं, तो केमिकल्स रिलीज हो रहा है, पानी गंदा हो रहा है, तो ये क्या है, सोसाइटी का लॉस कर रही हैं। तो सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट क्या कहता है, आप कस्टमर्स को भी फोकस करो, मार्केट को फोकस करो, प्रॉफिट को कंसीडर करो, बट सोसाइटी के वेलबींग की तरफ भी सोचो, सोसाइटी का कोई नुकसान ना हो, ठीक है, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए भी सोचो। तो इसमें कस्टमर क्या है, कस्टमर्स की नीड प्लस सोसाइटी वेलबींग की आइडिया क्या है, डू द राइट थिंग फॉर कस्टमर एंड सोसाइटी, जैसे कि एथिकल मार्केटिंग, सस्टेनेबल प्रोडक्ट, ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जो आने वाली जनरेशन हैं उनके लिए क्या रहे, हम इन्वायरमेंट को सेव करके रख सकें, बचा कर रख सकें। ग्रीन मार्केटिंग पर फोकस किया जाता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर फोकस किया जाता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है, वैल्यू क्रिएट करना है, प्रॉफिट कमाना है, कस्टमर्स को बेनिफिट देना है और सोसाइटी को कंसीडर करना है। जैसे कंपनी इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बना रही है, पोल्यूशन को कम कर रही है, ठीक है, और यूज कर रही है सस्टेनेबल रिसोर्सेज, तो सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट किसके साथ स्टार्ट होता है, कस्टमर प्लस सोसाइटी, ठीक है। तो सेलिंग कंसेप्ट स्टार्ट हो रहा है, सीख करता है बायर फॉर प्रोडक्ट, मार्केटिंग कंसेप्ट देखता है प्रोडक्ट फॉर बायर, और सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट सीख द राइट प्रोडक्ट फॉर द वेलबींग ऑफ बायर्स एंड सोसाइटी। नेक्स्ट है हमारा होलिस्टिक मार्केटिंग कंसेप्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। होलिस्टिक मार्केटिंग कंसेप्ट क्या कहता है, होलिस्टिक मार्केटिंग इज द डेवलपमेंट, डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मार्केटिंग प्रोग्राम्स, processes and activities that recognize their breadth and interdependence। मतलब होलिस्टिक में क्या ऑल ओवर मार्केटिंग कंसेप्ट्स हैं, कहते सिर्फ एक ही कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड नहीं है, बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, बहुत सारी प्रोसेसेस हैं, और इन सभी एक्टिविटीज एक दूसरे के ऊपर क्या है, डिपेंड है, ये इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है, इंटरडिपेंडेंस इनकी शो की गई है। तो इसके मेन 4 कंपोनेंट्स हैं, रिलेशनशिप मार्केटिंग, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, इंटरनल मार्केटिंग एंड सोसाइटल मार्केटिंग। सिंपल वर्ड्स में डू द राइट मार्केटिंग एक्टिविटीज इन द राइट वे, ठीक है, राइट वे में मार्केटिंग करनी है, राइट फॉर द राइट पीपल एंड फॉर द लॉन्ग टर्म वैल्यू। तो 4 कंपोनेंट्स हमने कौन कौन से देखे हैं, रिलेशनशिप मार्केटिंग, ठीक है, तो बिल्ड करना है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाना है अपने कस्टमर्स के साथ, चैनल मेंबर्स के साथ, पार्टनर्स के साथ, ताकि कस्टमर लॉयल्टी, कस्टमर रिटेंशन को हम क्रिएट कर सकें। फिर है हमारा इंटीग्रेटेड मार्केटिंग। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग में क्या है, जितनी भी एक्टिविटीज हैं, प्रोसेसेस हैं, सभी को इंटीग्रेटेड करना, सभी मतलब वो सभी एक साथ काम करें। अगर एक काम कर रहा है दूसरा काम नहीं कर रहा तो हमारा ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हो पाएगा। सभी की प्रोसेसेस, सभी एक्टिविटीज क्या होनी चाहिए, इंटीग्रेट होनी चाहिए। जैसे कि कंसिस्टेंट मैसेज एंड कोऑर्डिनेटेड एफर्ट शुड अक्रॉस ऑल डिपार्टमेंट्स। इंटरनल मार्केटिंग में क्या आ जाएगा, जो हमारे इंटरनल एम्प्लॉइज हैं, ठीक है, उनको भी हमने क्या ट्रीट करना है, एज कस्टमर ट्रीट करना है, उनको ट्रेनिंग देनी है, मोटिवेट करना है, उनकी एम्पावरमेंट के लिए काम करना है, ताकि वो सर्व एक्सटर्नल कस्टमर सर्विसेज। अगर वो मोटिवेटेड हैं, वो खुश हैं, तभी वो बेटर काम करेंगे, हमारे कस्टमर्स को खुश रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा सोसाइटल मार्केटिंग, वो हम पढ़ ही चुके हैं कि अपना प्रोडक्ट बनाना है, प्रॉफिट कमाना है, लेकिन सोसाइटी के वेलबींग को ध्यान में रखते हुए। रिलेशनशिप मार्केटिंग में जैसे आफ्टर सेल सर्विसेज, लॉयल्टी प्रोग्राम, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट आ जाता है। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग में हम इन्वॉल्व करते हैं एडवर्टाइजिंग, सेल प्रमोशन और पर्सनल रिलेशन विद सेम थीम। इंटरनल मार्केटिंग में एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग पर ध्यान देना, इंटरनल कम्युनिकेशन, मोटिवेशन, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। सोसाइटल मार्केटिंग में आ जाता है इको फ्रेंडली प्रोडक्ट, ग्रीन मार्केटिंग, फेयर ट्रेड, ठीक है। तो ये सब हमारा आ जाता है अलग अलग कंसेप्ट में के अकॉर्डिंग होलिस्टिक मार्केटिंग कंसेप्ट में आ जाता है। तो हमने कंप्लीट पढ़ा है, पहले पढ़ा है हमने प्रोडक्शन कंसेप्ट, प्रोडक्ट कंसेप्ट, सेलिंग कंसेप्ट, फिर हमने पढ़ा है मार्केटिंग कंसेप्ट, उसके बाद है हमारा मॉडर्न कंसेप्ट जो कि होलिस्टिक मार्केटिंग कंसेप्ट। तो होलिस्टिक मार्केटिंग क्या है, लुक्स एट द होल सिस्टम,
पूरे सिस्टम को देखता है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाने पर फोकस किया जाता है, इंटीग्रेट किया जाता है सभी एक्टिविटीज को, एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना एंड केयर फॉर सोसाइटी टू अचीव लॉन्ग टर्म सक्सेस। तो होलिस्टिक मार्केटिंग कंसेप्ट का एक वाइडर स्कोप है, सभी एरियाज को, सभी एक्टिविटीज को क्या इसमें इन्वॉल्व किया गया है। नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है टाइप्स ऑफ डिमांड। डिमांड का मीनिंग हम पहले भी पढ़ चुके हैं। डिमांड इज द डिजायर फॉर ए स्पेसिफिक प्रोडक्ट और सर्विस सपोर्टेड बाय एबिलिटी। एबिलिटी भी होनी चाहिए और विलिंगनेस भी होनी चाहिए। तो टाइप्स देखते हैं। सबसे पहले हमारा नेगेटिव डिमांड। नेगेटिव डिमांड कौन सी होती है? ऐसे प्रोडक्ट जिन्हें लोग खरीदना पसंद नहीं करते, उनको अवॉइड करती हैं, जैसे कि टैक्स है, इंश्योरेंस है। नो डिमांड, people are not aware of the product or having to interest in it, मतलब कोई डिमांड नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे। जैसे न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट होता है, लोग ज़्यादा अवेयर नहीं होते, कोई इंटरेस्ट वो शो नहीं करती, तो नो डिमांड। लाटेंट डिमांड कौन सी होती है? पीपल हैव ए नीड बट देयर इज नो प्रोडक्ट टू सेटिस्फाई द नीड। जैसे कि अब तो 4G आ गए हैं, 4G से पहले क्या था, जो नेट की स्पीड बहुत स्लो थी, तो लोगों को नीड थी एक हायर फास्टर नेटवर्क की, लेकिन वो प्रोडक्ट हमारे पास नहीं था। ठीक है, दैट इज कॉल्ड लेटेंट डिमांड। नेक्स्ट है डिक्लाइनिंग डिमांड, ऐसा प्रोडक्ट जिसकी डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है। जैसे कि ट्रेडिशनल लैंडलाइन फोन्स अब तो बिल्कुल क्या है, आउट ऑफ मार्केट हो चुके हैं। इरेगुलर डिमांड क्या है? डिमांड रेगुलर नहीं है, कभी कम है, कभी ज्यादा है, डिपेंड करता है टाइम, सीजन, सर्कमस्टांसेस। जैसे कि आइसक्रीम है, अम्ब्रेलाज है। आइसक्रीम की ज्यादा डिमांड हम गर्मियों में करते हैं, अम्ब्रेला जैसे रेनी सीजन होते हैं तब डिमांड करते हैं। फुल डिमांड क्या है? फुल डिमांड है, जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई है, जो कि बेसिक नेसेसिटी आइटम्स हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड क्या है? डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। ठीक है, जैसे हाई डिमांड फॉर आईफोन ऑन लॉन्च, कोई नया आईफोन आता है तो डिमांड ज्यादा होता है, सप्लाई कम होती है। अनहेल्दी डिमांड कौन सी होती है? डिमांड फॉर रॉन्ग प्रोडक्ट, जो हार्मफुल प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, हमारी लाइफ को, हमारी हेल्थ को, जैसे कि एडिक्टिव ड्रग्स है, तंबाकू, एल्कोहल। सो द गोल ऑफ मार्केटिंग इज टू कन्वर्ट नेगेटिव डिमांड इनटू पॉजिटिव डिमांड। ठीक है, मार्केटिंग क्यों की जाती है? जो नेगेटिव प्रोडक्ट हैं, मतलब नेगेटिव डिमांड है, सॉरी, जिनको लोग खरीदना पसंद नहीं करते, उनको पॉजिटिव डिमांड में कन्वर्ट करना है। और लाटेंट डिमांड जो उनको किसमें कन्वर्ट करना है? रियल डिमांड में। लाटेंट डिमांड कौन सी होगी? कि डिमांड तो है लेकिन उसको सेटिस्फाई करने के लिए प्रोडक्ट नहीं है, सो ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करना जो हमारे बायर्स हैं, कस्टमर्स हैं, उनकी नीड को सेटिस्फाई कर सके। नेक्स्ट है हमारा रियल नीड, अनस्टेटेड नीड, डिलाइट नीड एंड सीक्रेट नीड। तो रियल नीड कौन सी होती है? हमारी बेसिक नीड, जैसे कि नीड फॉर फूड, वाटर, शेल्टर। अनस्टेटेड नीड क्या है? नीड दैट कस्टमर हैव बट कांट एक्सप्रेस क्लियरली। कस्टमर्स की नीड है लेकिन उसे वो बोलकर लिखकर नहीं बता रहा, जैसे नीड फॉर इजी टू यूज टेक्नोलॉजी। डिलाइट नीड कौन सी होती है? कि कस्टमर ने एक्सपेक्ट नहीं किया था लेकिन फिर भी वो उसे उसकी जरूरत पूरी हो गई है तो हैप्पी हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, जैसे कि सरप्राइज गिफ्ट हैं, एक्स्ट्रा फीचर्स मिल गए, कोई गाड़ी खरीदी है, क्विक स्पॉट मिलता है। नेक्स्ट है हमारी सीक्रेट नीड। डीप नीड्स होती हैं जो कस्टमर इवन डोंट नो, ठीक है, और एडमिट दे हैव, जैसे कि नीड फॉर रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन, सोसाइटी में एक हाई स्टेटस, ये हमारी होगी सीक्रेट नीड। ग्रेट मार्केटिंग अंडरस्टैंड नॉट जस्ट रियल नीड बट ऑल्सो अनस्टेटेड, डिलाइट एंड सीक्रेट नीड्स ऑल्सो। नेक्स्ट है हमारा मार्केटिंग मिक्स, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। सो मार्केटिंग मिक्स क्या है? मार्केटिंग मिक्स रेफर्स टू द सेट ऑफ मार्केटिंग टूल दैट द फर्म यूजेस टू अचीव इट्स मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव इन द टारगेट मार्केटिंग। ऐसे टूल्स जो हम अपना ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए मार्केटिंग में हम यूज करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे 4P ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, 4P ऑफ मार्केटिंग हमारे पास कौन कौन से हैं? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। प्रोडक्ट क्या है हमारे पास? गुड्स और सर्विसेज जो नीड को पूरा कर रहे हैं। प्राइस, ठीक है, कस्टमर कितना पे कर सकता है, कितना पे कर रहा है, वो हमारा आ गया प्राइस में। तो प्राइस में हम स्टडी करते हैं लिस्ट प्राइस कितना रखना है, डिस्काउंट, अलाउंसेस, टर्म्स क्या रहेंगी। फिर है हमारा प्लेस। प्लेस में क्या है? द एक्टिविटीज दैट मेक द प्रोडक्ट अवेलेबल टू द कस्टमर टू द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। ठीक है, इसमें हम स्टडी करते हैं अबाउट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, असॉर्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग। नेक्स्ट है हमारे पास प्रमोशन। तो प्रमोशन में कौन सी एक्टिविटीज आती हैं?
जो क्या है जिससे हम अपने प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर्स के साथ कम्युनिकेट कर सकें, उनको परसुएट कर सकें ताकि वो हमारा प्रोडक्ट खरीद लें। इसमें हम स्टडी करते हैं एडवर्टाइजिंग, सेल प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग एंड पब्लिक रिलेशन। तो 4P हमने पढ़ा है। उसके बाद है हमारा 4C। 4C क्या है? जो 4P ऑफ मार्केटिंग मिक्स है, ये सेलर्स का पर्सपेक्टिव है कि वो सोचता है अबाउट प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। 4C ऑफ मार्केटिंग मिक्स क्या है? ये कस्टमर्स का पर्सपेक्टिव है, कस्टमर के पर्सपेक्टिव को लेकर चल रहा है। जैसे कि प्रोडक्ट से हमारा आया है फर्स्ट सी, कस्टमर सोल्यूशन। ठीक है, ऐसा प्रोडक्ट, ऐसी सर्विस दो जिससे कि प्रॉब्लम्स क्या है जो कस्टमर की वो दूर हो सके, उनका सोल्यूशन हो सके, उनकी नीड सेटिस्फाई हो सके। ठीक है, कस्टमर की नीड, वांट एंड डिजायर, वैल्यू, क्वालिटी, कन्वीनियंस, इस चीज की स्टडी की जाती है। फिर है हमारा प्राइस। ठीक है, प्राइस से क्या बना है? सेकंड पी है प्राइस, उसे सेकंड सी आया है कस्टमर कॉस्ट। टोटल कॉस्ट जब कस्टमर को पे करनी पड़ेगी प्रोडक्ट को यूज करने के लिए। ठीक है, मॉनेटरी कॉस्ट, टाइम कॉस्ट, एनर्जी कॉस्ट या फिर साइकोलॉजिकल कॉस्ट। नेक्स्ट है हमारा कन्वीनियंस। कन्वीनियंस ठीक है, कहाँ से आया है? प्लेस से। थर्ड प्लेस से आया है थर्ड सी, कन्वीनियंस। कन्वीनियंस क्या है? प्रोडक्ट को अवेलेबल करवा देना, असेसिबल टू द कस्टमर एट द राइट प्लेस एंड राइट टाइम। ठीक है, कितना जल्दी अवेलेबल हो रहा है, कितना असेसिबल है, असॉर्टमेंट क्या है, ईज ऑफ परचेज होना चाहिए। और फोर्थ सी था हमारा प्रमोशन, तो उसे फोर्थ सी आया है फोर्थ सी, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन टू भी कम्युनिकेशन होना चाहिए, टू इन्फॉर्म, एजुकेट, इन्फ्लुएंस द कस्टमर अबाउट द प्रोडक्ट, जिससे इसमें एडवर्टाइजिंग, पर्सनल इंटरेक्शन, सोशल मीडिया, ये सब आ जाता है। तो 4P और 4C है हमारा। ठीक है, 4P है प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, सेलर के पर्सपेक्टिव से है। और 4C है हमारा कस्टमर सोल्यूशन, कस्टमर कोस्ट, कन्वीनियंस एंड कम्युनिकेशन, ये कस्टमर्स का पर्सपेक्टिव रखता है। तो 4P फोकस करता है सेलर्स कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू को। ठीक है, प्रोडक्ट ओरिएंटेड है। और 4C फोकस करता है कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू को। सो ये कस्टमर ओरिएंटेड है। इन शॉर्ट, राइट प्रोडक्ट, राइट प्लेस, ठीक है, एंड राइट प्रमोशन फॉर द राइट कस्टमर। उसके बाद है हमारा एक्सटेंडेड पीस ऑफ मार्केटिंग। पहले हमने 4P पढ़ा है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। ठीक है, अब एक्सटेंडेड सेवन पीस में क्या है? 3P और ऐड किए गए हैं, ये सर्विस सेक्टर के लिए हैं। वो कौन कौन से हैं? पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस। ठीक है, तो पीपल में हम क्या पढ़ते हैं? द पीपल हु इन्वॉल्व इन डिलीवरिंग द प्रोडक्ट और सर्विसेज, कस्टमर, जैसे कि एम्प्लॉई है, सेल्स स्टाफ, कस्टमर सर्विसेज, ट्रेनिंग, मोटिवेशन, ये सब आ जाता है। प्रोसेस में प्रोसीजर और प्रोसेस जो इन्वॉल्व होती है सर्विसेज को एफिशिएंटली डिलीवर करने के लिए पूरा कस्टमर। तो इसमें हम पढ़ते हैं सर्विस डिलीवरी प्रोसेस क्या रहता है, सिस्टम क्या है, क्या प्रोसीजर हैं, और एक्टिविटीज कैसे फ्लो करती हैं। फिर हमारा आता है फिजिकल एविडेंस। फिजिकल इन्वायरमेंट कैसा है? एंड एविडेंस ऑफ द सर्विस दैट इन्फ्लुएंस कस्टमर परसेप्शन। ठीक है, मतलब कि ऐसा फिजिकल इन्वायरमेंट होना, ऐसा एविडेंस होना जिससे कि कस्टमर इन्फ्लुएंस हो सके, उनके परसेप्शन चेंज हो सके। जैसे कि फिजिकल फैसिलिटीज, इक्विपमेंट, ठीक है, क्लीननेस कितना है, एम्बियंस कैसा है हमारे ऑफिस का। तो ये हमारे क्या है? एक्सटेंडेड 7P है, 3P और ऐड किए गए हैं, पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस। एक्सटेंडेड पीस और प्रोवाइड करते हैं एक मोर कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ मार्केटिंग स्पेशल फॉर सर्विस इंडस्ट्रीज। ठीक है, पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस हमने इसमें ऐड कर दिया है। सो लास्ट टॉपिक है आज की वीडियो का, लेवल ऑफ प्रोडक्ट बाय कोटलर। तो कोटलर ने कौन कौन से लेवल ऑफ प्रोडक्ट दिए हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू कोटलर देयर आर 3 लेवल्स ऑफ प्रोडक्ट। कौन कौन से हैं? कोर प्रोडक्ट, एक्चुअल प्रोडक्ट एंड ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोर प्रोडक्ट की। तो कोर प्रोडक्ट मींस बेसिक बेनिफिट और सर्विस दैट कस्टमर इज एक्चुअली बाइंग फॉर ए होटल। ठीक है, मतलब एग्जांपल लेते हैं हम, फॉर ए होटल कस्टमर इज नॉट सिंपली बाइंग ए रूम, द बेसिक बेनिफिट इज कंफर्टेबल स्टे। ऐसा कमरा हो जिसमें हम कंफर्टेबली स्टे कर सके, रह सके, तो ये हमारे के बेसिक बेनिफिट है। उसके बाद है हमारा एक्चुअल प्रोडक्ट। ठीक है, एक्चुअल प्रोडक्ट कौन सा है? जो एक्चुअल में हमें रिसीव होता है। ठीक है, जिसमें क्वालिटी, फीचर, डिजाइन, ब्रांड, पैकिंग। अगर होटल की हम बात कर रहे हैं, एक्चुअल प्रोडक्ट जो हमें मिलता है, रूम है, बेड है, फर्नीचर है, बाथरूम, टीवी, इंटीरियर, क्लीनलीनेस, ये एक्चुअल प्रोडक्ट है जो टेंजिबल ऑफरिंग है, जो हमें दिखाई दे रहा है। उसके बाद है हमारा ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। तो ऑगमेंटेड प्रोडक्ट कौन सा है?
तो ऑगमेंटेड प्रोडक्ट इंक्लूड एडिशनल बेनिफिट्स एंड सर्विसेज दैट इनहांस कस्टमर सेटिस्फेक्शन। जैसे कि होटल का एग्जांपल हम कंटिन्यू करते हैं, एक्स्ट्रा हमें जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं, एक्स्ट्रा सर्विसेज मिल रही हैं अगर हम होटल में स्टे कर रहे हैं, जैसे कि रूम सर्विसेज अच्छी है, वाईफाई है, ट्रैवल डेस्क है, कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट हमें मिल गया है, तो ये सब क्या हो गया ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। ऑगमेंटेड प्रोडक्ट मतलब एडिशनल बेनिफिट। तो 3 लेवल हो गए हमारे, कोर प्रोडक्ट, एक्चुअल एंड ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। और ये तीनों लेवल किसके द्वारा दिए गए हैं? फिलिप कॉटलेट के द्वारा दिए गए हैं। चलिए कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं हम। तो फर्स्ट हमारा एमसीक्यू रहने वाला है, मार्केटिंग मेनली फोकस ऑन। तो मार्केटिंग किस पर फोकस करता है? सेलिंग प्रोडक्ट्स, आइडेंटिफाइंग सेटिस्फाइंग कस्टमर नीड, ओनली एडवर्टाइजिंग, ओनली प्रोडक्शन। तो हमारा आंसर रहने वाला है बी, आइडेंटिफाइंग एंड सेटिस्फाइंग कस्टमर नीड। सेकेंड क्वेश्चन, अ मार्केट ऑफर कैन इंक्लूड। तो मार्केट ऑफर में क्या आ सकता है? ओनली फिजिकल गुड्स, ओनली सर्विसेज, गुड्स सर्विसेज आइडिया पर्सन एंड प्लेसेस। तो हमारा आंसर रहने वाला है दोस्तों सी, एनीथिंग कैन बी मार्केटेड, चाहे गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, आइडियाज हैं, पर्सन हैं और प्लेसेस हैं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है हमारा, मार्केट मायोपिया मीन्स। तो इनके ऑप्शंस आप देख लीजिए एक बार। तो हमारा आंसर रहने वाला है बी, फोकस ओनली ऑन प्रोडक्ट एंड इग्नोरिंग कस्टमर नीड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेसिक ह्यूमन रिक्वायरमेंट इज कॉल्ड। तो 4 ऑप्शन आपके पास है। तो हमारा आंसर रहने वाला है सी, नीड। ठीक है, नीड होती है पहले, फिर वो वांट बनती है, फिर वो डिमांड बन जाती है। फिफ्थ क्वेश्चन, अ नीड बिकम्स अ डिमांड व्हेन इट इज सपोर्टेड बाय। तो नीड डिमांड कब बन जाएगी? व्हेन इट इज सपोर्टेड बाय। तो हमारा आंसर रहने वाला है बी, बाइंग पावर एंड विलिंगनेस टू पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ ए नीड शेप्ड बाय कल्चर एंड पर्सनैलिटी इज। ठीक है, तो स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ नीड जो शेप किया जाता है बाय कल्चर एंड पर्सनैलिटी, उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम कहेंगे बी, वांट। ठीक है, पहले नीड होती है, नीड को जो शेप किया जाता है बाय द कल्चरली और पर्सनली प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग, तो हमारी क्या बनती है? वांट बन जाती है। जैसे नीड है कि हमें भूख लगी है, हमने खाना खाना है, तो हमारी क्या है? नीड है। ठीक है, अब हमारी पर्सनल प्रेफरेंसेस हैं कि हम क्या अपनी भूख को कैसे शांत करें। आप खाना भी खा सकते हो, पिज्जा खा सकते हो, बर्गर खा सकते हो। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कल्चर पर, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। नेक्स्ट है, आई नीड ए फोन विद ए गुड कैमरा इज एन एग्जाम्पल ऑफ। इसका हमारा आंसर रहने वाला है सी, रियल नीड। नेक्स्ट है हमारा, अ कस्टमर एक्सपेक्ट करता है अ प्रोडक्ट टू प्रोवाइड ए बेनिफिट बट डज नॉट क्लियरली एक्सप्रेस। क्लियरली एक्सप्रेस नहीं करता लेकिन एक्सपेक्ट कर रहा है, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ए, अनस्टेटेड नीड। ऐसी नीड जो कस्टमर के हैं एक्सप्रेस नहीं कर रहा बट वो चाहता है, तो अनस्टेटेड नीड होती है। नेक्स्ट है, एंड अनएक्सपेक्टेड एक्स्ट्रा बेनिफिट दैट मेक द कस्टमर वेरी हैप्पी। तो वो हमारी क्या हो जाएगी? डिलाइटेड नीड। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल गई, जैसे कार में एक्स्ट्रा एक्सेसरीज मिल जाना, तो जिससे कस्टमर हैप्पी हो जाता है, तो वो हमारी क्या? डिलाइट नीड है। आज का जो मार्केटिंग कंसेप्ट है उसमें क्या है, डिलाइट नीड को भी ज्यादा फोकस किया जाता है, कंसीडर किया जाता है, अब ताकि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकें, रिटेन कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कस्टमर सीक्रेटली वांट्स टू बी सीन एज सक्सेसफुल बाय यूजिंग अ प्रीमियम ब्रांड। सो इसका आंसर क्या रहने वाला है? हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। इसका आंसर रहने वाला है हमारा सी, सीक्रेट नीड। सीक्रेट नीड है, कस्टमर चाहता है कि मतलब वो रिवील नहीं कर रहा लेकिन एक्स्ट्रा वो चाहता है, जैसे कि सोसाइटी में रिकॉग्निशन, स्टेटस। मान लो मैंने आईफोन खरीदा है, तो मैं चाहती हूँ कि मेरा स्टेटस हो, एक सिंबल हो अपनी सोसाइटी में। ठीक है, तो हमारी कौन सी नीड होती है? सीक्रेट नीड होती है। 10 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 क्वेश्चन और हैं, उसे आप अपने लेवल पर अटेम्प्ट करेंगी।
सो स्टूडेंट्स, मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग कंसेप्ट का कंप्लीट कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क हमने आज कवर कर लिया है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने सिर्फ डेफिनेशंस को ही मेमोराइज नहीं किया है, कंसेप्ट को समझा है अच्छे से। एंड दिस इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बिकॉज क्वेश्चंस ऑफन come into the form of matching, statement based, conceptual MCQs and difference based questions। ठीक है, सो मेरी एडवाइस है 4P 4C को रटने की बजाय उनका रिलेशनशिप समझिए। नीड, वांट एंड डिमांड को एग्जाम्पल के साथ याद रखिए। मार्केटिंग कंसेप्ट में जो सीक्वेंस हैं वो हमेशा याद रखिए, जैसे प्रोडक्शन कंसेप्ट, फिर प्रोडक्ट, सेलिंग, मार्केटिंग, सोसाइटल, और लास्ट में हमारे पास क्या है, होलिस्टिक मार्केटिंग कंसेप्ट। और अगर आपको ये लेक्चर यूजफुल लगा हो देन लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर कॉमर्स फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द कॉमर्स एकेडमी विद निशा। ठीक है, एंड डोंट फॉरगेट